29 मई को होगा एमएलसी का चुनाव। नहीं वापस हुआ कोई भी नामांकन। विधान परिषद की 2 खाली सीटों पर उपचुनाव में बीजेपी और सपा ने उतारे हैं प्रत्याशी। उत्तर प्रदेश मौसम को लेकर जारी हुआ अलर्ट। मौसम विभाग ने आंधी और बारिश को लेकर जारी किया अलर्ट। 27 मई तक प्रदेश में आंधी और बारिश की संभावना। और बुंदेलखंड में आग बरसा रही गर्मी। गर्म हवाओं ने लोगों का जीना किया मुहाल। बीते कई दिनों से 45 डिग्री के आसपास है तापमान। नमस्कार, आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी और मैं हूं आपके साथ पवन पांडे। आइए आपको सीधे लिए चलते हैं ऑस्ट्रेलिया के सिडनी, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देने के लिए जमीन पर उतारने के लिए काम हो रहा है। दोनों ही देश बहुत जल्द ही उस प्रकार की व्यवस्थाओं में आगे बढ़ेंगे जहां पर आपसी शुल्कों की सीमा लगभग नगण्य होगी। एक दूसरे के उत्पादों को एक दूसरे मुल्कों में पहुंच को आसान बनाया जाएगा। तो कहा जा सकता है कि व्यापारिक तौर पर भी ट्रेड और के मसले पर भी बहुत कुछ व्यवस्थाओं में बदला जा रहा है। जो रुकावटें रही हैं उनको आसान बनाया जा रहा है। साथ ही साथ डिफेंस कोऑपरेशन के लिहाज से बात की जाए, स्पेस टेक्नोलॉजी के लिहाज से बात की जाए, तमाम सामाजिक बुनियादी ढांचे को विकास परियोजनाओं के लिहाज से बात की जाए, तो दोनों ही देश भारत और ऑस्ट्रेलिया मिलकर अपने तो सिडनी में मोदी के नारे और ऑस्ट्रेलिया मोदी में होता हुआ दिखाई दे रहा है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने समकक्ष के साथ कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने की ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो आइए आपको सीधे दिखा रहे हैं ये 5 तस्वीरें, जहां सिडनी में एक तरफ मंच सजाया गया, तमाम लोक कार्यक्रमों के जरिए प्रधानमंत्री मोदी का भव्य स्वागत किया गया। दूसरी तरफ नाटू नाटू की गूंज हुई, जो भारतीय गीत है जिसको ऑस्कर मिला है, उसको लेकर प्रदर्शनी दिखाई गई। और इसके साथ ही महिषासुर मर्दिनी को लेकर भी एक कार्यक्रम हुआ है। वहीं भारतीय रंग में रंगे हुए लोग दिखाई पड़ रहे हैं। तो पीएम मोदी का ऑस्ट्रेलिया में भव्य स्वागत। सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर तमाम पारंपरिक तरीके से और ऑस्ट्रेलिया के रीति रिवाजों के मुताबिक प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत होता हुआ। ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से ये सीधी तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर, जहां प्रधानमंत्री मोदी का ग्रैंड वेलकम हुआ है। साथ ही साथ भारतीय जो परंपराएं हैं उनकी झलक भी दिखाई दी, जहां पर एक तरफ नृत्य लोक कलाकारों के द्वारा दिखाया गया, उसके साथ ही भारतीय संगीत की बात की जाए, नाटू नाटू की, उसकी गूंज भी ऑस्ट्रेलिया में सुनाई दी है। और जो महिषासुर मर्दिनी है, भारतीय अध्यात्म को दिखाती हुई ये प्रस्तुति, और उसके साथ साथ भारतीय रंग में रंगे हुए लोग, हर तरीके से ऑस्ट्रेलिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी करता हुआ, भव्य स्वागत करता हुआ, और कोई भी देश वहाँ के प्रतीकों को प्रस्तुत करके एक दूसरे की गर्मजोशी को दिखाता है। तो ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये भव्य स्वागत।
तो ऑस्ट्रेलिया के सिडनी से बेहद ही खास ये तस्वीरें, जहां पर वहां के पारंपरिक रीति रिवाजों के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी होती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से गर्मजोशी के साथ गले मिलकर स्वागत कर रहे हैं ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री अल्बनीज़। और इसके साथ ही तमाम भारतीय जो परंपराएं हैं, उनके जो रिचुअल्स हैं, उसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत करते हुए ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री द्विपक्षीय संबंधों को आगे बढ़ाने को लेकर प्रधानमंत्री मोदी का ये दौरा अपने आप में बेहद ही अहम, बेहद ही खास, जहां एक दूसरे की पारंपरिक रिचुअल्स का सम्मान करते हुए नजर आए। जहां एक तरफ ऑस्ट्रेलियाई प्रधानमंत्री तस्वीरों में आप देख सकते हैं जो वहाँ के लोक रीति रिवाज हैं उसके माध्यम से प्रधानमंत्री मोदी की अगवानी करते हुए, और इस माध्यम से ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री मोदी का नाम गूंज रहा है। भारत की धमक दिखाई पड़ रही है, गर्मजोशी से गले मिलना, भारत की परंपराओं को दिखाना, इन सब से भारत की महत्वता को लेकर ऑस्ट्रेलिया का रुख समझ में आ रहा है। क्वाड देशों में को लेकर जिस तरीके की रणनीति बनी है, उसमें प्रधानमंत्री मोदी का ये रोल आपस में बेहद ही अहम। तस्वीरों में आप देख सकते हैं भारतीय लोक कार्यक्रम है, उनके माध्यम से एक दूसरे देश से जुड़ाव की प्रस्तुति ये अपने आप में दर्शा रही है। आपस में संबंध कितने ज़्यादा मधुर हैं और एक दूसरे के हितों का कितना ख्याल रखते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी की ये बेहद ही ख़ास तस्वीरें आपकी स्क्रीन पर। ऑस्ट्रेलिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भव्य तरीके से ये स्वागत। पांच तस्वीरों के माध्यम से आपको दिखा रहे हैं ये, जहां पर सिडनी में भारतीय नृत्य के माध्यम से नाटू नाटू की गूंज दिखाई पड़ रही है। महिषासुर मर्दिनी की प्रस्तुति और भारतीय रंग में रंगे हुए लोग। सिडनी में प्रधानमंत्री मोदी का ये ग्रैंड वेलकम दोनों देशों में आपस की गर्मजोशी को दिखाता है। यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया मोदी में होता हुआ नजर आया। ऑस्ट्रेलिया में पीएम मोदी के नाम की गूंज भारत की बढ़ती हुई ताकत का एहसास कराता हुआ ये कार्यक्रम, जहां पर भारतीय संगीत की बात हो, चाहे वो भारत के परंपराओं की बात हो, हर तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का ये भव्य तरीके से स्वागत होता हुआ।
for those who are able, please be standing for the Australian National Anthem, followed by the Indian National Anthem. Australians, all let us rejoice, for we are one and free. We've golden soil and wealth for toil. Our home is girt by sea. Our land abounds in nature's gifts of beauty, rich and rare. In history's page, let every stage advance Australia fair. In joyful strains, then let us sing, advance Australia fair. भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तब शुभ नामे जागे, तब शुभ आशीष मांगे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। Thank you all for standing. What an incredible crowd, what an incredible feeling. I want to welcome the Premier of New South Wales, the Honourable Chris Minns, to the stage. Please give him a warm, warm welcome. Good evening, everybody. As Premier of New South Wales, it's my great pleasure to welcome all of you to the Kudos Frank Arena for this special event. And I, of course, particularly want to warmly welcome the Prime Minister of India, Prime Minister Modi. In a moment, I will introduce Australia's Prime Minister, Anthony Albanese, but first, take a look at the scale of tonight's event. It's huge. It's part of Australia's larger story. More and more people from India have come to Australia to call it their home. They've built businesses, started families, undertaken studies, established places of worship. You've created community while keeping your culture and traditions. We come from many different backgrounds in Australia, but we are stronger together. And tonight you can see that strength. In fact, you can hear it. Friends, the Indian diaspora is the nation's fastest growing. There are 750,000 people that have Indian ancestry in this country. And that includes the Treasurer of New South Wales, Daniel Mookhey, who swore his oath of allegiance on the Bhagavad Gita.
friends, he was the first Australian minister to do so, but he will not be the last. And so tonight we roll out the red carpet for the Prime Minister of India. We thank him for coming, but we want to pay a special tribute to all those Indian Australians who've made this country so great. Enjoy the night. Thank you, friends. I begin by acknowledging the traditional owners of the land on which we meet, and I pay my respects to elders past, present and emerging. And I am proud to lead a government that will give all of you, all Australians, a chance to vote in a referendum to recognise our First Peoples in our nation's constitution later this year. And I urge my Indian Australian friends, vote yes. It is a huge pleasure to welcome Prime Minister Modi to Australia. In just my first year as Prime Minister, which I'm celebrating today, I have met the Prime Minister, my friend, 6 times. But absolutely nothing beats standing with him on a stage like this, looking out at this magnificent sea of faces. What an honour. And what a joy it is to get to welcome Prime Minister Modi here with all of you. I get to speak to some pretty big crowds as Prime Minister, but I have to say that the warmth and the energy here tonight is absolutely second to none. I said to my friend the Prime Minister before, the last time I saw someone on the stage here was Bruce Springsteen, and he didn't get the welcome that Prime Minister Modi has got. Prime Minister Modi is the boss. Friends, I saw that myself when I was in India in March, where he hosted me with such generosity and warmth. It was a trip full of unforgettable moments, celebrating Holi in Gujarat, laying a wreath for the great Mahatma Gandhi in New Delhi, and doing a lap, something I will never quite forget, of the incredible stadium at Ahmedabad on day 1 of the 4th Test. Everywhere I went, I felt that deep sense of connection between the people of Australia and the people of India. It's a warmth, it is a warmth I also felt when I backpacked around India for 5 weeks in 1991. And I say this to my friends from the Australian Parliament who are here today. If you want to understand India, travel by train and video bus. And you can even hitchhike. They're very friendly. It is a connection that I feel here tonight. And once again, I feel so grateful to be a part of it. Your million-strong community has contributed so much to this country. The people here tonight, your families, your communities, will always be the lifeblood of the relationship that India and Australia share.
And tonight I announce that the new Centre for Australia-India Relations will be based in Parramatta. A place that itself is a testament to the vitality of the Indian-Australian experience. One that after last night has a proud Indian Australian, Samir Pandey, as its Lord Mayor. Congratulations. Now, we want to see more connections, more Australian and Indian students living and studying in each other's countries and bringing those experiences home. More business leaders and artists and families sharing your experiences and your knowledge and your ideas. Prime Minister Modi and I have just unveiled a plaque for the foundation stone of the Little India Gateway in Harris Park. But tonight, and won't that be good to visit? But tonight, as Prime Minister, I want to say thank you. You have brought the spirit of the world's biggest democracy to Australia. And you have helped make our democracy stronger and more inclusive. You've strengthened Australian society, bringing our country the benefits and riches of such a beautiful and diverse culture. And I'm so proud that you have made Australia your home, that you see your life and your future here. You make our nation and our shared communities better. You make Australia stronger. Friends, I want you to give a big Australian welcome to my dear friend, Prime Minister Narendra Modi. नमस्ते ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री और मेरे प्रिय मित्र हिज एक्सेलेंसी अल्बनीज़ी, ऑस्ट्रेलिया के पूर्व प्रधानमंत्री हिज एक्सेलेंसी स्कॉट मॉरिसन, न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर क्रिस मिन्स, फॉरेन मिनिस्टर पेनी वांग, कम्युनिकेशन मिनिस्टर मिशेल रोलेन, एनर्जी मिनिस्टर क्रिस बोवेन, लीडर ऑफ अपोजिशन Peter Dutton, Assistant Foreign Minister Tim Watts, न्यू साउथ वेल्स के उपस्थित मंत्रिमंडल के सभी आदरणीय सदस्य, पैरामाटा से सांसद सदस्य डॉक्टर एंड्रू चार्ल्टन, यहां उपस्थित ऑस्ट्रेलिया के सभी सांसद सदस्य, मेयर, डिप्टी मेयर, काउंसिलर्स,
और ऑस्ट्रेलिया में रह रहे प्रवासी भारतीय जो आज इतनी विशाल संख्या में उपस्थित हुए हैं, आप सबको मेरा नमस्कार। First of all, I acknowledge the traditional custodians of the lands that we are meeting here on today. I pay my respect to their elders, past, present, and emerging. I also celebrate all First Nations people who may be with us today. Friends, मैं जब 2014 में आया था तो आपसे एक वादा किया था। वादा ये था कि आपको फिर भारत के किसी प्रधानमंत्री का 28 साल तक इंतजार नहीं करना पड़ेगा। तो लीजिए, यहां सिडनी में इस ऐना में मैं फिर हाजिर हूं और मैं अकेला नहीं आया हूं। प्रधानमंत्री अल्बेनीजी भी मेरे साथ आए हैं। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम में से हम सभी के लिए आपने समय निकाला है। ये हम भारतीयों के प्रति आपके स्नेह को दर्शाता है। आपने जो अभी कहा वो दिखाता है कि ऑस्ट्रेलिया के मन में भारत के प्रति कितना प्रेम है। इसी वर्ष मुझे प्रधानमंत्री जी का भारत की धरती पर अहमदाबाद में स्वागत करने का अवसर मिला था। आज उन्होंने यहां लिटिल इंडिया के फाउंडेशन स्टोर को अनवील करने में मेरा साथ दिया है। मैं उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। थैंक यू माय फ्रेंड एंथनी। ये लिटिल इंडिया ऑस्ट्रेलिया के विकास में भारतीय समुदाय के योगदान का भी एक रिकॉग्निशन है। मैं न्यू साउथ वेल्स के प्रीमियर, पैरामाटा शहर के मेयर, डिप्टी मेयर और काउंसिलर्स को इस विशेष सम्मान के लिए धन्यवाद देना चाहता हूं। साथियों, मुझे खुशी है कि न्यू साउथ वेल्स में प्रवासी भारतीय समुदाय से कई लोग सार्वजनिक जीवन में सक्रिय भागीदारी कर रहे हैं, अपनी पहचान बना रहे हैं। वर्तमान न्यू साउथ वेल्स की सरकार में डिप्टी प्रीमियर, प्रूकार, ट्रेजरर डेनियल मुखी बड़ा कंट्रीब्यूशन कर रहे हैं। और कल ही भाई समीर पांडे
पैरामाटा के लॉर्ड मेयर चुने गए हैं। मैं सबका अभिनंदन करता हूं, बहुत बहुत बधाई देता हूं। साथियों, आज जब पैरामाटा में यह सब हो रहा है, तभी ये जानकारी भी आई है कि पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के पर्थ शहर में भारतीय सैनिक नयन सिंह सैलानी के नाम पर सैलानी एवेन्यू बनाया गया है। उन्होंने पहले विश्व युद्ध में ऑस्ट्रेलिया की फौज के लिए लड़ते हुए वीर गति प्राप्त की थी। इस सम्मान के लिए मैं पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया के नेतृत्व का आदरपूर्वक अभिनंदन करता हूं। साथियों, एक समय था जब कहा जाता था कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंधों को 3C डिफाइन करते हैं, ऐसा पहले कहा जाता था। ये कौन से 3C हैं? कॉमनवेल्थ, क्रिकेट और करी। इसके बाद कहा गया कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3D पर आधारित है। डेमोक्रेसी, डायस्पोरा और दोस्ती। कुछ लोगों ने यह भी कहा कि भारत ऑस्ट्रेलिया के संबंध 3E पर आधारित है। एनर्जी, इकोनॉमी और एजुकेशन। यानी कभी C, कभी D, कभी E। अलग अलग कालखंड में ये बात संभवतः सही भी रही है, लेकिन भारत और ऑस्ट्रेलिया के ऐतिहासिक संबंधों का विस्तार इससे कहीं ज्यादा बड़ा है। और जानते हैं, इन सारे संबंधों का सबसे बड़ा आधार क्या है? जानते हैं? जी नहीं, सबसे बड़ा आधार है म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये म्यूचुअल ट्रस्ट और म्यूचुअल रिस्पेक्ट सिर्फ भारत ऑस्ट्रेलिया के डिप्लोमेटिक रिश्तों से विकसित नहीं हुआ है। इसकी असली वजह है, इसकी असली ताकत है आप ऑस्ट्रेलिया में रहने वाले हर एक भारतीय। आप उसकी असली ताकत है। इसकी असली वजह है ऑस्ट्रेलिया के 2.5 करोड़ से ज्यादा सिटीजन्स। साथियों, हमारे बीच भौगोलिक दूरी जरूर है, लेकिन हिंद महासागर हमें आपस में जोड़ता है। हमारी जीवन शैलियां भले अलग अलग हो, लेकिन अब योगा ये भी हमें जोड़ता है। क्रिकेट से तो हम ना जाने कब से जुड़े हुए हैं।
लेकिन अब टेनिस और फिल्में भी हमें जोड़ रही है। हमारे यहां खाना बनाने का तरीका भले अलग अलग है, लेकिन अब मास्टर शेफ हमें जोड़ता है। हमारे यहां पर्व त्योहार भले अलग अलग मनाए जाते हैं, लेकिन हम जुड़े हुए हैं दिवाली की रौनक से, बैसाखी के जश्न से। हमारे यहां भाषाएं भले अलग अलग बोली जाती हो, लेकिन हम जुड़े हुए हैं मलयालम, तमिल, तेलुगु, पंजाबी, हिंदी भाषाएं पढ़ाने वाले इतने सारे स्कूलों से। साथियों, ऑस्ट्रेलिया के लोग, यहां के निवासी इतने विशाल हृदय के हैं, दिल के इतने अच्छे और सच्चे हैं कि भारत की इस विविधता को खुले दिल से स्वीकारते हैं। और यही वजह है कि पैरा माटा स्क्वायर किसी के लिए परमात्मा चौक बन जाता है। विक्रम स्ट्रीट भी विक्रम स्ट्रीट के रूप में मशहूर हो जाती है, और हैरिस पार्क कई लोगों के लिए हरीश पार्क हो जाता है। वैसे मैंने सुना है कि हैरिस पार्क में चटका की चाट, जयपुर स्वीट्स की जलेबी, उसका तो कोई जवाब ही नहीं है। मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, आप लोग कभी मेरे मित्र पीएम एल्बेनीज़ी को भी वहां जरूर ले जाइएगा। और साथियों, जब खाने की बात चली है और चाट की बात चली है, तो लखनऊ का नाम आना भी स्वाभाविक ही है। मैंने सुना है सिडनी के पास लखनऊ नाम की जगह भी है, लेकिन मुझे पता नहीं वहां भी चाट मिलती है क्या। अच्छा, यहां भी तो शायद दिल्ली के पास वाले लखनऊ के लोग होंगे ही होंगे, है क्या? वाह, वाकई दिल्ली स्ट्रीट, बॉम्बे स्ट्रीट, कश्मीर एवेन्यू, मालाबार एवेन्यू जैसी कितनी ही सड़कें यहां ऑस्ट्रेलिया में आपको भारत से जोड़े रखती है। यहां पर रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौट रहे हैं। आप देख रहे हैं जनतंत्र टीवी। पंजाब बदल रहा है, नई रफ्तार से चल रहा है। खेतों में उम्मीद उगी है, खड़ी फसल गुनगुना रही है, गीत बदलाव के गा रही है, पिंड में भांगड़ा मचल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मुश्किल से मिलते हैं मुश्किल में साथी, यहां तो हरदम कोई खड़ा है। हर मोहल्ले का अपना क्लिनिक, फ्री में इलाज चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। मोहाली बस स्टेडियम नहीं,
स्टार्टअप का भी हब है अब। टेक्नोलॉजी के इस शहर को सबने इन्वेस्टमेंट के लिए चुना है। हौसला यूथ का उबल रहा है, पंजाब बदल रहा है। आने वाले सुनहरे कल की देखो तो तैयारी। सरकारी स्कूल में अब तो शिक्षा मिलती है म्यारी। करप्शन पर जीरो टॉलरेंस, बिजली का बिल भी जीरो है। इस बदलते पंजाब में अब तो आम आदमी हीरो है। किया संकल्प के बदलेंगे, मंजिल पे जाके दम लेंगे। सोच नई, अप्रोच नई, नई रफ्तार से चल रहा है। पंजाब बदल रहा है। तरक्की का एक साल पंजाब के साथ। चाहे खरीदना हो अपना घर या हो रिटायरमेंट के लिए फाइनेंशियल प्लानिंग, मुझे फ्यूचर की कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरे पीछे एसएमसी है। एसएमसी, मनी वाइज, बी वाइज। Investment in securities market are subject to market risks. Read all the related documents carefully before investing. क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता? दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया